हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमने कौन से ट्रेड किए वो देखेंगे। उसके बाद में हम कल कैसे कर सकते हैं मंडे को वो देखेंगे। साथ में हम वीकली मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। अब बात करते हैं आज की ट्रेड की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज लाइव मार्केट के अंदर ही इलेक्शन का रिजल्ट भी चलेगा, तो वहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकता है। और वही हुआ, आज के दिन मार्केट कंप्लीट डे वोलेटाइल ही रहा। तो मैंने क्या किया, 24,300 की पुट को हेजिंग के लिए बाई किया, तो साथ में 26,950 की कॉल को मैंने हेजिंग के लिए बाई किया। उसके साथ में मैंने 25,800 की पुट को शॉर्ट किया और 26,000 की कॉल को शॉर्ट किया। तो पुट के अंदर मुझे क्या हुआ, लगभग 4,700 रुपये का लॉस हो गया और पुट कॉल के अंदर मुझे लगभग 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऑल और मुझे लगभग 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने नॉर्मली ट्रेड किया, जिस तरीके से मैं करता हूँ उसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने ट्रेड किया। कोई स्ट्रेटजी के अंदर चेंज नहीं किया। बस मैंने ये देखा कि थोड़ा सा कि मैं डिक्की अच्छा मिल रहा, उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि जिसके अंदर होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज चल रहा हो ना, उस टाइम पे प्रीमियम बिल्कुल एकदम से स्पाइक में तो अप साइड में जाते हैं, फिर एकदम से ही डाउन साइड में आते हैं। और मूवमेंट भी इसी तरीके होता है कि मतलब 5-5 मिनट की एक एक कैंडल 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की इस तरीके से बन जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो उसी कारण से थोड़ा सा लॉस और प्रॉफिट जल्दी जल्दी हमें दिखता है। तो तभी वो कम क्वांटिटी के साथ में ऐसी टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लास्ट ट्रेड 1:38 तक किया। उसके बाद में कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया है। ये कंप्लीट आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर विंडो मेरी है। अब चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि वीकली का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो वीकली के अंदर आप देखोगे तो ये हाई है लाइफ टाइम हाई का, और बिल्कुल यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया 25,915 के आसपास। तो यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में, ये जो स्विंग को अगर ब्रेक कर देगा, या फिर हम ये मान सकते हैं कि 26,000 एक राउंड लेवल है। इससे ऊपर नेक्स्ट वीक में अगर निकलता है तो अगले वीक में हमें 400 से 500 पॉइंट की अपसाइड में रैली देखने को मिल सकती है। या फिर ये हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया है, फिर ये इस तरीके से एक एम पैटर्न बना दे। पॉसिबिलिटी दोनों है मार्केट के अंदर। तो हमें देखना है कि कौन सी बनाता है, क्योंकि आपको नहीं बनाना है कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट को करने देना है कि मार्केट करना क्या चाहता है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो तब वो कॉल की साइड में ट्रेड बनानी है अप साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बना देता है डे की, मैं पोजिशनल में बात कर रहा हूँ ये, तो डे की कोई रेड कैंडल बना देता है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ से मार्केट हो सकता है एक एम पैटर्न इस तरीके से बना दे। तो हम यहीं पे एक ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा प्लान यहाँ पे रह सकता है। अगर इसको अप साइड में निकलता है तो फिर हमें बियर बुल स्प्रेड बना के मार्केट में अपसाइड में रह सकते हैं। क्योंकि इससे हमारा होगा क्या, अगर हम सेलर हैं तो हमारी पोजीशन हैज रहेगी, और हैजिंग के कारण हमें कभी भी मान लो कि हमारी डायरेक्शन के खिलाफ भी ओपन हो गया तो भी हमें बड़ा लॉस नहीं होगा। इसलिए हमें हैजिंग के साथ में हमेशा ओवरनाइट कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें हैजिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि रात को पता नहीं चलता, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, बड़ा मूवमेंट हो गया, मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, तो हमें लॉस से हैजिंग की पोजीशन बचा लेती है। तो इस तरीके से हम पोजिशनल का प्लान कर सकते हैं। अब हम चार्ट को 5 मिनट में करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ और मंडे के दिन हम कैसे फिर प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कल के दिन की मार्केट एक वोलेटिलिटी कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है और वो भी लाइव मार्केट में है, तो थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और वही देखो आज के दिन हुआ क्या, निफ्टी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ओपन हुआ, स्पाइक में एकदम से अपसाइड में गया। जिसको लगने लगा है कि यहाँ से तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, क्योंकि जब भी न्यूज़ आता है तो सभी के मन में यही रहता है कि आज बड़ा मूवमेंट होने वाला है। सभी को यही लगता है कि आज बड़ा मूवमेंट होने वाला है। वहीं से मार्केट वापस रिवर्स हो गया, नीचे आ गया। यहाँ से लगा कि डे लो को ब्रेक किया कि नीचे आएगा, वहीं से वापस अप साइड में चला गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस अप, फिर वापस नीचे, इस तरीके से करता। लास्ट टाइम पे कि ये शार्पली मूवमेंट दिया 10 मिनट में। ऐसा मूवमेंट नॉर्मली अगर दिन में होता तो मान सकते थे कि हमें बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन ऐसा लास्ट टाइम पे हुआ 3 बजे। तो नॉर्मली ऑप्शन बायर 3 बजे तक रुकता ही नहीं है, 3 बजे से पहले ही वो लॉस लेके बंद कर देता ट्रेडिंग को। तो यहाँ पे किसी को ये प्रॉफिट इसने आज के दिन दिया भी नहीं है। सेलर थे, उन्होंने चलो डिक्के आज के दिन बहुत अच्छा मिला है। कैसे, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों के अंदर अच्छा खासा डिक्के यहाँ पे मिला ट्रेड के अंदर। तो डिक्के जिसने लिया है वो तो अलग बात है सेलर ने, बाकी ऑप्शन बायर ने आज के दिन कहीं से कोई भी प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ही कम थे कि बायर ने कहीं प्रॉफिट कमाया होगा। अब बात करते हैं
कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलो आज का दिन था, न्यूज़ का था, वो चला गया, अब हमें कल क्या करना है। तो देखो, एक तो आप कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कि मार्केट को टाइम दो कि मार्केट करना क्या चाहता है, उसके बाद में ट्रेड करो। तो जैसे ये एरिया हमने मार्क कर लिया, 26,000 का एरिया मार्क कर लिया हमने, नीचे की साइड में हमने मार्क कर लिया है इसको, ये एरिया है। अब ये है सेलर का एरिया, ये एरिया बिल्कुल सेलर का है, यहाँ पे सेलर के लिए ही बना है ये, कि यहाँ पे अगर वापस से इस एरिया में मिलता है तो फिर अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। दूसरा यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे हमें देखना है, एम पैटर्न बनाए तो हमें नीचे की साइड में देखना है। अगर इसको ब्रेकआउट करें तो मैंने आपको बता दिया है वीकली के हिसाब से बड़ा मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे, तो फिर अप साइड के प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। इससे पहले हमें ट्रेड नहीं करना। अगर इसके बीच में कहीं भी हमें मिलता है तो हम डेल्टा न्यूट्रल जैसी कोई भी हमारी स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोजिशनल में या फिर हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्शनल के लिए हम ट्रेड का प्लान करेंगे, क्योंकि आप करोगे क्या, अगर मानो आपने यहाँ पे ले लिया इस जगह पे कॉल की साइड में और यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। मानो कि आपने यहाँ से ले लिया नीचे की साइड में तो यहाँ तक जाएगा तो आप एसएल पे निकल जाओगे, या फिर आपको लगेगा कि आप तक कितना अप साइड में चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड करने का कोई भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि मेन होता क्या है, सबसे बड़ा कारण होता है लॉस में आने का, या तो ओवर ट्रेडिंग, कि आपने ओवर ट्रेडिंग किया है, या फिर आपने एसएल नहीं लगाया है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप लॉस में नहीं जा सकते हो। कि आपने, चलो आपका रिस्क रिवार्ड है 1:3 का, आप हमेशा 10 पॉइंट का लॉस लेते हो और 30 पॉइंट का टारगेट लेते हो, तो आपका 3 ट्रेड में एक ट्रेड भी सही चला गया ना तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। इसलिए जो रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं वो लॉस में नहीं जाते। लेकिन नॉर्मली करते क्या है, लोग रिस्क रिवार्ड को फॉलो ही नहीं करते। कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बार कॉल की पोजीशन को बाई कर लिया तो फिर वो ऐसा नहीं रखेंगे, यहाँ पे आ गए, आते रहे, फिर यहाँ पे वापस से थोड़ा सा साइड में गए, जैसे यहाँ पे आया फिर यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, कोस्ट टू कोस्ट के पास ज़्यादातर वेट नहीं करते हैं। देखो लास्ट मूवमेंट आया है लेकिन यहाँ तक रुकता ही नहीं। जिसने यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया हो कॉल को, वो यहाँ तक रुक ही नहीं पाता, उससे पहले ही निकल जाता है, क्योंकि इतना पैसेंस नहीं होता। पैसेंस होगा कहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर हम कोई स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेड करेंगे तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है ये मेरा एसएल है, चलो मैं एसएल पे निकल जाऊंगा, ये मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट आएगा तो मैं टारगेट पे निकल जाऊंगा। तो इन दोनों चीज़ों का आपको पता हो ना कि हमें कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। इन दोनों चीज़ों का अगर ट्रेडिंग के अंदर पता है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर इनको नहीं पता, आप ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी मन में आया वहीं पे बाई कर ले, कहीं भी मन में हो वहाँ पे सेल कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग को बंद कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में आने वाले नहीं हो आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो इस चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, चलो हम गैप अप गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम सपोर्ट देखेंगे, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो नहीं, अन्यथा हमें अगर डाउन साइड में निकलेगा तो हो सकता है ये कोई इलेक्शन न्यूज़ का ही इतना बड़ा कैंडल बना हो और मार्केट को नीचे ही आना हो। दूसरा, गैप ओपन हो जाता है 26,000 के आसपास, तो एक डे 26,000 के आसपास मार्केट स्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें कोई बड़े टारगेट का प्लान नहीं करना है, एक बारी स्ट्रेंगल ट्रायंगल की तरफ ही हमें ज़्यादा जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।